गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ लिया था एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड और उसके आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं और डिस्कस कर ली थी फॉर्मूला, कुछ एग्जांपल दिए थे आईपीसी नेम के। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसको डिस्कस करते हैं हम। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कहाँ से डायरेक्ट आते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं। कंडीशन क्या है, क्या होता है जब कोई एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड या वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, लेकिन क्या हो उनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। जहां फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसमें हाइड्रोजन होना कंपल्सरी होता है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन बिटवीन टू एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम in presence of dilute NaOH oblique dilute KOH solution, formation of beta hydroxy aldehyde or ketones. This beta hydroxy aldehyde ketones is known as aldol and this condensation is known as aldol condensation. तो डेफिनेशन सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका एक एग्जांपल देंगे, देन उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो पॉइंट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि कंडीशन क्या होती है। एक तो मैंने बता दिया अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन, तो देखिए सेल्फ कंडेंसेशन बिटवीन टू कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग alpha H atom present in presence of dilute NaOH oblique dilute KOH solution। तो हमने क्या करना है, दो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं जिनमें क्या हो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, और किसके प्रेजेंस में करना है, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH। फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स फुल स्टॉप। तो क्या बनता है, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फुल स्टॉप। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज, कौन सा प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल। तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है, एल्डोल। एंड this condensation are called aldol condensation। ये इसका डेफिनेशन हो गया। या तो आपको डेफिनेशन आए या आपको क्या आए, रिएक्शन आए। तो ये हमारा थ्योरेटिकल हो गया। जब इसी थ्योरी को हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इक्वेशन से लिखेंगे, तो वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन होगी। सिंपल से कंडीशन आपको समझना है कि ऐसे दो मोल लेने हैं कार्बोनिल कंपाउंड के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो बीटा वाले में क्या होता है, एरोमेटिक में भी किसी में हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर आपको कोई एलिफेटिक कार्बन लगा होगा तो टू मॉलिक्यूल आपको क्या लेने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं, और वो आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट KOH डाइल्यूट NaOH। तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। और जो कंडेंसेशन हुआ, इस कंडेंसेशन को हमने कह दिया एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये देखिए, अब बात करते हैं हम, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो रिएक्शन डिपेंड करती है, ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, एलिफेटिक
कार्बोनिल कंपाउंड पे जिनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH पे आपका अटैक प्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या कंपाउंड है आपका डाइल्यूट है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगी ये रिएक्शन डिपेंड करेगी आपकी मेनली कार्बोनिल कंपाउंड पे। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंडीशन हमने क्या किया है, जो थ्योरेटिकल लिखा है उसी को हम इक्वेशन में लिख रहे हैं। सपोज करो ये है CH3COH प्लस CH3COH, ये फंक्शनल ग्रुप है तो क्या कहलाएगा अल्फा, फंक्शनल ग्रुप है क्या कहलाएगा अल्फा। ये कीटोन भी हो सकता है, तो हम क्या ले रहे हैं एल्डिहाइड ले रहे हैं जिनमें क्या है अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके बाद भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बाद भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जो फंक्शनल ग्रुप है नेक्स्ट कार्बन अल्फा कहलाता है। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट NaOH। ये क्या होते हैं, जो कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बनेगा ये बाहर हो जाएगा। आप जितना KOH लोगे जितना NaOH लोगे दोनों में से एक को लेना है। रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन लास्ट में ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, तो कैटालिस्ट है जो कैटालिस्ट है ये क्या कहलाएगा 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स ब्रैकेट में हैविंग अल्फा H एटम। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लिया है जिनके पास अल्फा H एटम प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा देखिए, यहां से एक H गया, वो H यहां पर आ जाएगा OH, और ये आपका जुड़ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये लिया। सेकंड में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं, H2OH पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो क्या करना है, ये तो SH रहा, CH3CH, ऊपर को O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से एक H निकला उसको यहाँ जोड़ दो। ऐसा होता नहीं, केवल आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। अभी बचा CH2, ये बन जाएगा CH2COH। अब देखो क्या बना, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्योंकि ये भी अल्कोहल है ये भी अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप हो गया तो क्या कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा, बीटा पे OH है तो बीटा हाइड्रोक्सी, क्या है यहाँ पर H है तो एल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं एल्डोल। अब इससे एक कंडीशन और होती है, अगर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से H यहाँ से OH निकला तो H2O निकाल देंगे, तो ये ऐसे ही बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा। इसे हम क्या कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा एन सैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट माइनर क्यों बनता है, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड एक ही है, इस पे डबल बॉन्ड 2 आ गए, यहाँ से OH गए यहाँ से H गया, तो डबल बॉन्ड आ गया, कंजुगेशन में आ गया डबल सिंगल डबल। अगर कोई तीसरा बनता 3 डबल बॉन्ड आते कंजुगेशन में तो वो आपका स्टेबल बनता, तो ये आपकी रिएक्शन होगी। जो थ्योरी हमने लिखी उसी का हमने क्या कर दिया है मैथमेटिकली लिख दिया है। तो आप इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो फिर भी हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, सेल्फ कंडेंसेशन बिटवीन 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा H एटम in presence of dilute KOH or dilute NaOH, and then hydrolysis formation of beta hydroxyaldehyde full stop. This product is known as aldol and this condensation is known as aldol condensation reaction। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी की हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी देखो कैसे बनेगी, फिर इंपोर्टेंट पॉइंट कर लेंगे। केवल आपको याद रखना है कंडीशन क्या है। जब ऐसी रिएक्शन कहीं देखोगे, कभी क्या आ जाता है कंपटीशन में, यहाँ पर 2 लिख देगा, ये दे देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और कभी पूछ देगा कि रिएक्शन कौन सा बनेगा। फिर इसके बाद पूछेगा कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, NaOH क्या है, KOH क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हम इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखो रिएक्शन को अगर कोई भी आपकी नेम रिएक्शन आए उसे करना क्या है, सबसे पहले उसकी थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी लिखने के बाद आप क्या करोगे, उसी थ्योरी को मैथमेटिकली लिखोगे, वो फॉर एग्जांपल हो गया, रिएक्शन होगी। देन आपका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिज्म में कहते किसे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना,
उसको अगर हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है कि अगर हम टोटल रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे स्टडी करें, कोई ग्राफ द्वारा स्टडी करें, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ध्यान दीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में ये भी ध्यान देखना है कि इंटरमीडिएट क्या बनते हैं। इंटरमीडिएट होते क्या है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन जो आपका बनता है, कंपाउंड बनता है, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं सब नॉर्मल चीजों को छोड़ के, बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म मैंने बता चुका हूं क्या करना है कि स्टेप टू स्टेप स्टडी करने को क्या कहलाते हैं, मैकेनिज्म कहलाता है। तो सबसे पहला आ जाएगा स्टेप फर्स्ट। ध्यान दीजिए, दो कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये आपस में डायरेक्ट रिएक्शन तो नहीं करेंगे, किसी न किसी एक को हमें क्या बनाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इनोलेट आयन। देखो, अगर हम KOH से रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम बनेगा, NaOH से रिएक्शन करेंगे तो सोडियम बनेगा, यानी CH2 नेगेटिव को हम इनोलेट कहते हैं। तो क्या बनेगा, देखो CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H COH, यानी क्या है CH3COH, एक मोल हमने ले लिया है कार्बोनिल कंपाउंड का, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा। तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं, जो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्या होता है, जिनसे H पॉजिटिव इजीली निकल जाए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, नेगेटिव। KOH NaOH से रिएक्शन करेंगे तो हमने क्या लिया है, NaOH कैसा है, डाइल्यूट एज ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे लेकिन लास्ट में निकल जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं इसमें हम NaOH Na पॉजिटिव OH निगेटिव में होता है। तो क्या करेगा, NaOH OH निगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इसको H पॉजिटिव चाहिए, जहां से H इजीली निकल जाए, यानी कैसा नेचर का हो, एसिडिक नेचर का हो। OH आपका बेस हो गया, H पॉजिटिव इसको चाहिए H2 निकालने के लिए, न्यूट्रन निकालने के लिए। तो ये OH क्या है, डाइल्यूट, जहां से ये किसी को भी जबरदस्ती निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ये डाइल्यूट है। तो इसमें क्या कहां से निकाल सकता है, जहां से H इजीली निकल सकते हैं। H इजीली निकल सकते हैं अल्फा कार्बन एटम से। अल्फा कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप COH है कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा, और जो हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए कैसे अटैक करेगा, OH निगेटिव अटैक करेगा CH2 पे, यहाँ पर नहीं, सॉरी CH2 पे नहीं, इसको H चाहिए, ये अटैक करेगा H पे। तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया, ये ध्यान देना। और ये H पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि ये तो OH निगेटिव है, H पॉजिटिव कब होगा, जब ये इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, CH2 को। यानी ये बॉन्ड टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 ले गया, CH2 के पास नेगेटिव आ गया, इसके बाद पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव OH निगेटिव ने पॉजिटिव ले लिया, तो क्या निकल गया, H2O। तो ध्यान दीजिए, NaOH क्या है, डाइल्यूट है, OH निगेटिव अटैक करता है, जहां से H इजीली निकल सकता है, तो अल्फा पोर्शन से निकाला, H पॉजिटिव निकला, तो H2O निकल गया। ये H पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन CH2 के पास। CH2 के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये नेगेटिव अटैक कर देगा Na पॉजिटिव पे, तो ये बन जाएगा CH2COH, इसके पास नेगेटिव, बाहर से क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव। तो ये बन गया रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसको हम कहते हैं सोडियम इनोलेट आयन। फर्स्ट स्टेप में ये बन गया। अब ये वाला क्या करेगा, दूसरा मोल जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का बचा है उससे अटैक करेगा। NaOH हमारा क्या है, कैटलिस्ट है, इनिशिएट कर दी रिएक्शन को, लास्ट में जैसे प्रोडक्ट बनेगा ये आउट होगा। अब देखते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड देखिए, ये इनोलेट आयन अटैक करेगा अदर मोल कार्बोनिल कंपाउंड से। इनोलेट आयन अटैक ऑन अदर मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये है अदर मोल कार्बोनिल कंपाउंड, हमारे पास क्या है,
CH3COH, एक मोल ये है, और इनोलेट आयन ये हो गया CH2COH नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, कभी भी जो रिएक्शन होती है वो फंक्शनल ग्रुप पे होती है, और अटैक कौन करता है? रिच ग्रुप। रिच ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, ये वाला। अब ये अटैक करेगा फंक्शनल ग्रुप पे। देखिए CH2 नेगेटिव अटैक करेगा, Na पॉजिटिव निकल गया, CH2 नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, ये अटैक करेगा C पे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो ऐसे बनता, दोनों इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो ऐसे बना। इसने इस पे अटैक कर दिया, इसकी बैलेंसी 5 होगी तो बॉन्ड ऊपर मूव हो जाएगा, क्योंकि इसकी बैलेंसी 5 होगी तो O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव अटैक कर देगा Na पे, तो क्या बना देखो, CH3C, ये वाला H, ऊपर को क्या आ गया? O नेगेटिव, इस पे आ जाएगा Na पॉजिटिव, और ये ऐसे डायरेक्टली जुड़ गया C से, CH2COH, ये बन गया, ये बन गया। अब इसके बाद हम करते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, या इसे कहेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। तो इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए CH3CHO नेगेटिव Na पॉजिटिव CH2COH प्लस हाइड्रोलाइसिस कह रहे हैं तो क्या होता है? HOH। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसने अटैक किया? O नेगेटिव ने अटैक किया, किस पे? H पे। तो H पॉजिटिव का होगा जो OH निकल जाएगा, OH नेगेटिव निकला, इसको क्या मिल गया यहाँ पे? Na पॉजिटिव। तो NaOH निकल गया, जैसे इन क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे निकल गया। ये प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3CH, और यहाँ पर क्या बचा? O नेगेटिव ने इस पे अटैक कर लिया, अल्कोहल बन गया OH, CH2COH। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा पे OH है तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या है? H है एल्डिहाइड, CH3 होता है तो कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्डोल। और इस कंडेंसेशन को एल्डोल कंडेंसेशन। देन ये भी बना। अगर हम इसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, NaOH निकाल देंगे, यहाँ से OH ऐसे निकाल सकते हैं। इसको देखिए, ये अल्फा हो गया। कैसे निकलेगा देखो, इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, H पॉजिटिव निकल गया, क्या आया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ से OH नेगेटिव भी निकल गया, OH नेगेटिव को H मिल गया तो H2O ये निकल गया। तो क्या बन जाएगा? CH3CH, यहाँ ये बॉन्ड ने अटैक किया तो डबल बॉन्ड CH COH। ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा। बीटा पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, तो ये कहलाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हाइड। ठीक है। अब ये क्या बना? कंजुगेशन में है डबल सिंगल डबल, तो ये आपका क्या बनता है? ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर बनेगा। तो कैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखी, और क्या क्या कंडीशन होती है, रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। रिएक्शन आपने देख लिया है, ये कार्बोनिल कंपाउंड पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो कैटालिस्ट हमने लिया वो तो डाइल्यूट लिया, उस पर रिएक्शन कंप्लीट करेगी नहीं। जो मेन करेगी आपका किस पे करेगी? कार्बोनिल कंपाउंड जिसपे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर का है। दूसरी कंडीशन है कि स्टेप इसमें जो आपका बनता है इंटरमीडिएट, वो क्या बनता है? इनोलेट आयन बनता है, नेगेटिव वाला, कार्बन आयन भी कह सकते हो। देन प्रोडक्ट जो आपका बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।